मैं सौरभ तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर के लेक्चर क्लास को, जो कि मेरी फर्स्ट लेक्चर क्लास से लेकर के आया हूं। यहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी, और यह यूनिट पेपर फर्स्ट की है। यह यूनिट किसकी है? पेपर फर्स्ट की यूनिट है, पहली यूनिट, जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। इस पैरासाइटोलॉजी में आपको 3 एनिमल के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि सबसे पहला एनिमल ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी एनिमल का सिस्टमेटिक पोजीशन पता होना बहुत जरूरी है, कि वह एनिमल किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, क्या उसका फाइलम है, क्या उसका जीनस है, क्या उसका स्पीसीज है। तो यह जानने के लिए हम एक सिस्टमेटिक पोजीशन उस एनिमल का पढ़ते हैं, यानी किसका? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस का सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइलम है इसका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्योंकि यह प्रोटोजोआ वर्ग से संबंधित है। प्रोटोजोआ वर्ग की कुछ खासियत है कि प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले एनिमल कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और यह एनिमल भी कैसा है? यूनिसेलुलर ही है, इसलिए इसको प्रोटोजोआ में रखा गया है। अगर हम क्लास जूमेस्टिकोफोरा की बात करें तो इसके पास फ्लैजिला पाई जाती है, लोकोमोटरी फ्लैजिला, इसलिए इसको हम जूमेस्टिकोफोरा कहते हैं। एक्चुअल में जो क्लास जूमेस्टिकोफोरा है, ये ऐसे एनिमल्स का क्लास होता है जो कि एनिमल लाइक प्रोटोजोआ होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? एनिमल लाइक प्रोटोजोआ। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका है काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा क्यों इसका ऑर्डर है? क्योंकि यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट उपस्थित है, अभी आपको आगे डायग्राम में दिखाया जाएगा। अगर हम जीनस की बात करें तो इसका जीनस है ट्राइपेनोसोमा। तो जीनस जैसा कि इसका नाम होता है ट्राइपेनोसोमा, और इसकी स्पीसीज क्या है? गैम्बियंस। यानी ट्राइपेनोसोमा की कई स्पीसीज हो सकती है, लेकिन हमको किसके बारे में पढ़ना है? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस नामक स्पीसीज के बारे में पढ़ना है। एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जीनस और स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसको गलत माना जाएगा। तो सिस्टमेटिक पोजीशन ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस का कुछ इस प्रकार था, जिसको कि मैंने आपको बताया, और यह फाइलम प्रोटोजोआ से क्यों बिलोंग करता है, क्लास जूमेस्टिकोफोरा क्यों है, इसका कारण भी मैंने आपको बताया। अब चलिए हम आते हैं अपने सेकंड नंबर पे, जो कि है स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसकी बॉडी है वो कैसी है? उसकी बॉडी यूनिसेलुलर है, जैसा कि मैंने अभी प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताया था कि बॉडी कैसी है? यूनि मतलब एक कोशिका के द्वारा बना हुआ जीव। तो इसकी बॉडी कैसी है? यूनिसेलुलर है। अगर इस एनिमल की बात करें तो इसको आप अपनी नग्न आंखों यानी नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तीसरे की बात करें तो इसकी संरचना पत्ती की तरह होती है, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसकी बॉडी कैसी है? लीफ लाइक फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मतलब एकदम फ्लैट, पतली फिल्म की लेयर की तरह। दोस्तों, हम इसके मेजरमेंट की बात करें, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, तो जो इसकी मेजरमेंट है, यानी इस मेजरमेंट में जो इसकी लंबाई है वो है 10 से 40 माइक्रोमीटर, और जो इसकी विड्थ यानी जो चौड़ाई है इसकी वो है 2.5 to 10 माइक्रोमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये जब बच्चा होता है, यानी इन द इमेच्योर स्टेज से लेकर जब मेच्योर स्टेज तक जाता है, तो साइज में डिफरेंस होना आम बात है। इसके एंटीरियर इंड पे एक ब्लंट इंड पाया जाता है, यानी एक इसका एंटीरियर जो पार्ट होता है वो ब्लंट इंड के द्वारा घिरा हुआ रहता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वहां पे
तीन पार्ट पाए जाते हैं, एक है पेलिकल, एक है फ्लैजेलम, एक है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो जो इसका पेलिकल वाला भाग है, इस पेलिकल वाला भाग पूरे के पूरे शरीर पर इसके फैला हुआ रहता है। जैसे हमारे पास क्यूटिकल की लेयर होती है, उसी तरह इन लोग के पास पेलिकल की लेयर पाई जाती है। और यह पेलिकल की लेयर पूरे बॉडी में पहली बात सब घेरे हुए रहती है, माने पूरे बॉडी के चारों तरफ। और यह थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक, यानी इसमें प्रत्यास्था पाई जाती है, यानी फैलने और सिकुड़ने की क्षमता। और यह सपोर्टिंग नेचर की होती है, यानी चलने में, लोकोमोशन में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर हम फ्लैजेलम की बात करें तो फ्लैजिला एक्चुअल में लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। जैसा कि आपने अमीबा में भी फ्लैजिला देखा होगा, तो फ्लैजिला के द्वारा, चूंकि इनके पास हाथ पैर नहीं है, तो ये फ्लैजिला के द्वारा ही लोकोमोशन का काम करते हैं। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि इट इज लोकोमोटरी ऑर्गन, ये इसका क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एक तरह का वाइब्रेटाइल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। वाइब्रेटाइल मतलब कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी को वाइब्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह बढ़ते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल अगर वाइब्रेट होता है तो ऑटोमेटिक कुछ दूरी तक वो अपने आप घिसक जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तो ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है जो इसकी बॉडी में पाई जाती है। आगे डायग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगला है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप सभी जानते हैं कि कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि पाया जाता है फ्लूइड मटेरियल है, और उसका न्यूक्लियस यानी उसके अंदर एक केंद्र। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो चीजों को लिखित रूप में आपको बताए हैं, इसको अब हम डायग्रामेटिक वे में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका डायग्राम है दोस्तों। तो डायग्राम में सबसे पहली बात है कि आप देखेंगे कि इसके डायग्राम में मैंने कई कलर का यूज किया है। जैसे ये इसकी बॉडी का कलर ये है, और ऊपर से एक मैंने ब्लू कलर का यूज यहाँ पे किया हुआ है। तो चलिए एक एक चीज को देखते हैं। जो इसकी बॉडी की जो लेयर है, जो आपको रेड या पिंक रंग की दिख रही है, ये इसकी पेलिकल की लेयर है। हमने कहा कि पेलिकल वो पार्ट है जो पूरी की पूरी बॉडी को क्या किए हुआ है, सराउंड किए हुआ है, घेरे हुआ है। और अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको कहते हैं सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये पेलिकुलर मेम्ब्रेन थी और ये क्या थी, सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल। दोनों का काम एक्चुअल में लोकोमोशन का ही होता है, वाइब्रेट कराने में। इसके बाद ये जो लास्ट में हिस्सा पाया जा रहा है, इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल से। ये फ्लैजिला है जो इसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये इसको ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है तो एक्वेटिक एनिमल ही। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, और हमने आपको बताया कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या है एक्चुअल में, वाइब्रेटाइल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेट होती है और इसके लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो पेलिकल, सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल, फ्लैजिला, ये सभी चीजें क्या है एक्चुअल में, तो ये इनके बॉडी को लोकोमोशन और इनके बॉडी को बाहरी चीजों से बचाने का कार्य करती है। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियोलस है। देखिए न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोलस नाम हम इसको कहते हैं। इसको हिंदी में केंद्रिका कहा जाता है। और न्यूक्लियस में आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में उसके वंशजों की एक प्रकार की मेमोरी होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे अटैच्ड नेगुलम पाए जाते हैं जो इससे अटैच होते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे बेसल ग्रेन्यूल पाई जाती है। बेसल ग्रेन्यूल एक्चुअल में लोकोमोटरी ऑर्गन की ओरिजिन भी कही जाती है। जहां भी आप फ्लैजिला देखेंगे वहां पे बेसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम ब्लैक डॉट की बात करें तो ये इनके एक्चुअल में, ब्लैक डॉट नहीं, ब्लू डॉट भी यहाँ अंदर बने हुए हैं। ये इनके रिजर्व फूड मटेरियल है। जैसे हम लोग की बॉडी में ग्लाइकोजन एक प्रकार का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसी तरह यहाँ पर भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, वो इनके ये जो ब्लू डॉट्स बने हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे पैरामाइलम हम लोग पढ़े थे कि पैरामीशियम में रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर होता है। यहाँ पे नीचे की तरफ एक काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है, और इस तरीके से ये आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। इसको डायग्राम को नाम दे सकते हैं ट्राइपेनोसोमा या फिर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी शब्द का मतलब होता है कि
वह डायग्राम, वह चित्र जिसके अंतर्गत हम उस एनिमल की शेप, साइज, कलर की बात कर लें, उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो लिखित रूप में आपने यहाँ देखा, सिस्टमेटिक पोजीशन यहाँ देखा और इसका डायग्राम आपने यहाँ देखा। तो आज के वीडियो पे इतना ही। ये एक प्रकार की डेमो क्लास थी जिसमें कि आपको यह बताया गया कि जो आपके पढ़ाने का पैटर्न है, जो आपके पढ़ाने का तरीका है, वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आपको जो भी डाउट होंगे वो आगे चल करके लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी, ऐप भी डेवलप किया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपने हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको ये भी ना लगे कि क्लासरूम स्टडी अच्छी थी। देखिए, ये जो स्टडी है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने वाली स्टडी है। यानी आज का सिचुएशन नहीं रह गया कि अब हम किसी कोचिंग संस्था या किसी कॉलेज में जाकर के स्टडी करें। वर्तमान समय में, भविष्य में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब तक हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तब तक अपने टाइम को यूटिलाइज किया जाए। और यूटिलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका आपका ऑनलाइन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपने घर में रहते हुए किसी भी समय किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सारी क्लासेस रिकॉर्ड होकर आपके यूट्यूब पे सेव हो जाती हैं और फिर आप जब चाहे तब उसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की 1% या कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।